हमें इस काम में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना, ठीक है। मगर हम जो है, जैसे मैं बताता हम सहज रूप से इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब समस्याएं पैदा होती है तो हम सहज रूप से उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ध्यान छूट जाता है। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अब जैसे शुगर की बात हुई, ठीक है, अब सबके पास शुगर का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बातें। अब जो है हम शुगर की तरफ इन्वॉल्व हो गए, हमने अपनी अवेयरनेस को वॉच ही नहीं करा और हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसी तरीके से हम ध्यान छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के संसार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही बात है ना। शुगर का तो मैं रेनू को भी मैसेज कर देता, इनको भी मैसेज कर देता, मगर मेरे को लगा कि ये टॉपिक इतना जबरदस्त है, अभी बोलूंगा और जो है ये चीनी पे ही आप सब चिपट जाओगे। जीवित गुरु का अर्थ यही होता है कि वो आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखा देता है। तो ये एक प्रैक्टिकल हुआ कि हम सब उसमें इन्वॉल्व हो गए बिना जाने कि हमें क्या करना है ना। तो अब हम इस बेसिक बात को समझते हैं, मन कैसे खत्म होता है, ठीक है। पहला ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समाधि उपलब्ध करनी है, परमात्मा के साथ एक होना है। तो मन कैसे खत्म होता है? मन जिंदा रहता है एक्टिविटी के कारण। जितनी एक्टिविटी होगी मरेगा, जहां हम मन को एक पॉइंट पर रोक दें। अब हमें मन को एक पॉइंट पर रोकना है, तो हम मन को एक पॉइंट पे कैसे रोक सकते हैं? हम सांसों के साथ रोक सकते हैं, हम डायरेक्ट मौन हो सकते हैं, हम किसी विधि के द्वारा हो सकते हैं। अब उसे हमें 24 घंटे में 1 घंटे पूरा प्रयास करना कि हम उसे एक पॉइंट पर रोक दें, ठीक। और सबसे बेस्ट क्या है? मौन। जब आप मौन साधना करेंगे या कोई विधि करेंगे, तो उसमें जब लास्ट में आप मौन होंगे तो मन क्षण भर के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर विचारों में बहने लगेगा। तो आपको बार बार याद दिलाना है कि यहाँ मुझे रुकना है, यहाँ मुझे रुकना है, ठीक है। आपको बार बार याद दिलाना। तो जितना ज्यादा मन को आप एक जगह रोक सकते हैं, उतना ज्यादा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मन की मृत्यु होगी एक साइकोलॉजिकल डेथ। एक साइकोलॉजिकल डेथ जो होगी, वो डेथ किसकी होगी? जो यूजलेस चीजें। आदमी ये भी कहता है अगर साइकोलॉजिकल डेथ होगी तो मैं तो फिर गया काम से, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगी मैं क्या करूं क्या ना करूं, भाई बुद्धि खत्म हो गई। तो वो साइकोलॉजिकल डेथ जो होगी वो यूजलेस चीजों की डेथ होगी। पहली बार आप जब मन की डेथ होगी तो पहली बार आपको पता लगेगा कि आपको जिंदगी को जीना कैसे है। अभी आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को जी रहे हैं, अभी तो समाज ने जो आपको बताया वो आप जी रहे हैं, अभी तो आपने अपनी जिंदगी जीने चालू ही नहीं करी। अभी जो समाज ने आपको दे दिया आप उसके हिसाब से जी रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ मैं समाज की दी हुई जिंदगी को जी रहा हूँ। तो जब वो डेथ होगी, है ना, जहां मन रुक गया वहां स्टॉप हो जाएगा, तो पहली बार आपको पता लगेगा कि लाइफ कुछ और है, ये नहीं। तो मन को हमें कैसे मारना है? मन को हमें सिर्फ एक पॉइंट पे ले आना है और उस पॉइंट पे उसे जो है रोक के रखने की कोशिश करनी है। तो बार बार हमें रिपीट करना है कि मैं यहीं हूं। और एक छोटा सा मेथड है जो बहुत काम का है, जो गोरखनाथ ने इजाद किया था, वो ये है कि आपका शरीर और आपका मन एक ही जगह हो। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अभी जैसे हमारे शरीर तो यहीं बैठे थे, मगर हम श्रीलंका भी पहुंच गए, है ना, और हम जो है केरल भी पहुंच गए, हम लखनऊ भी पहुंच गए, हम सभी जगह पहुंच गए। तो हमारा शरीर यहाँ था, मगर हम सभी वैद्य और डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हम 24 घंटे में कुछ ऐसा समय निकालेंगे कि जहां शरीर है वही मन, और जहां शरीर है वही मन आते के साथ वो एकदम मर जाए। मन को चंचलता चाहिए, इसे आप समझ लें। अगर वो चंचलता खत्म कर दोगे आप, तो वो मर जाएगा। और चंचलता क्या है? इस टॉपिक से उस टॉपिक पे, उस टॉपिक से उस टॉपिक पे, वो टॉपिक चेंज करेगा, वो सब्जेक्ट चेंज करेगा तेजी से, ठीक है। वो जितना तेजी से सब्जेक्ट चेंज करेगा उतना ज्यादा वो पावरफुल हो जाएगा। आप उसको किसी भी एक उस पर विषय पे लाकर रख दें। आप जब उसे किसी भी एक पॉइंट पे लाकर रखेंगे तो वो मर जाएगा। अब यहाँ पे आप मंत्र पे लाकर रख दें, यहाँ पे आप सांसों पे लाकर रख दें, या जहां शरीर है वहां लाकर रख दें, किसी भी एक चीज के साथ उसे कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जो आपके जो अभी हम जीवन जी रहे हैं या जो हम परमात्मा कह रहे हैं, वो परमात्मा जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ही परमात्मा और कुछ भी नहीं, ठीक। तो अब हमें बेसिक बात समझ आ गई कि हमें इन दिनों में क्या करना है। अपने 24 घंटे में ऐसा टाइम निकालना है कि हम अपने मन को जो है एक पॉइंट पर रखेंगे। गुरु जी मैं आपको पूछूं इसी बीच में। गुरु जी मैं तो शायद पिछले 20-25 साल से विपश्यना भी कर रहा था, और बट एक चीज जरूर ध्यान में थी, किसी भी दिन गैप नहीं करना है, कंटिन्यूस किया, रात में ही करता था। बट अब जो सोचता हूँ गुरु जी जो हो रहा है उसका क्या समाधान है? जैसे
कि जैसे मैं प्राइवेट जॉब हूँ, मेरी जॉब इस टाइप की, जैसे अभी जैसे कल रात में एक हार्ट की सर्जरी थी, तो अंदर एक बैलून डलता है हार्ट में, तो वो एकदम अचानक फंस गया डॉक्टर से, तो मुझे एक जगह से सप्लाई इमीडिएट जाके देनी पड़ी। तो बहुत सारे कार्य ऐसे यहाँ तो हम लोगों ने यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं भी कर सकते थे, मैं डायबिटीज पर नहीं भी बोल सकता था, बट हमारे जो दैनिक कार्य हैं, जैसे आपका व्यवसाय है, मेरी जॉब है और मेरे दैनिक कार्य भी हैं, तो वहाँ तो इन्वॉल्वमेंट करना ही करना है। प्लस आज के समय में जैसे मेरे बाबा थे, उनका जीवन जॉब में बहुत सरल था, हमारा जीवन जॉब में बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्लस मैं वैसे भी बहुत छोटी परिवार से हूँ, तो संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है जीवन में। तो गुरुजी हो क्या रहा है मेरे साथ कि मैं 20-25 साल से प्रतिदिन वो कर तो रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि सुबह पूरे दिन के दिनचर्या में वो मन इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है कि जब मैं उस 1 घंटे या 2 घंटे का समय जब देता हूँ, तो वो हल्का थम तो जाता है, लेकिन वो जीरो जो आपने कहा कि 20 मिनट तक आप शून्य हो सकते हो, क्या आपने पूछा था, तो वो 20 मिनट का शून्य वाली स्थिति अभी तक पैदा नहीं हो रही कि वो अगर मान लो ये शीशे में भी इतनी सारी डस्ट जम गई है और हमने एक बार पहुंच दिया, तो एक बार से हो सकता है वो हल्की सी लेयर हो, लेकिन प्रतिदिन अगर डस्ट जमती रहेगी तो फिर शीशा साफ कब दिखेगा जीवन में? ऐसा तो पूरे उम्र ही निकल जाएगी, जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो उसका फिर क्या उपाय करा जाए? ठीक है, अब मानते हैं कि हम सभी ये मान लेते हैं कि हमारी जॉब जो है वो ऐसी है कि कभी भी हमें भागना पड़ेगा, ठीक है, कभी भी हमें कॉल आ जाएगी और हमें भागना पड़ेगा, हम इस बात को लेके चलते हैं। और जॉब के साथ जो है हमारी बहुत सारी और भी परिवार की समस्याएं हैं, आर्थिक रूप की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मगर हम जब हमें कॉल आ जाता है, रात को 2 बजे कॉल आ गया कि भाई अभी आप आ जाओ, अब रात को 2 बजे हमने बाइक या कार उठाई और हमें वहां पहुंचना है, हमें वो चीज देनी है, वो चीज हमारे पास घर में पड़ी है या हमें कहीं से परचेज करके वहां पहुंचानी, ये क्लियर हो गया। अब जब हम कार चला रहे हैं तब तो मुझे नहीं लगता कि हमें माइंड को चलाना चाहिए, हाँ। है ना, तब हम माइंड को रोक सकते हैं। कार चलाते वक्त आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको दूंगा और वो जो लगेगा उसके वो इंस्ट्रूमेंट और वो ठीक हो जाएगा, मगर कार चलाते हुए लगेगा तो नहीं इंस्ट्रूमेंट तो जब भी लगेगा जब आप उसको वहां देंगे। परंतु गुरुजी मैं कार भी तो चला ही रहे हो आप, वो भी तो मन नहीं चलवा रहे हैं। कार मन नहीं चलवा रहा, कार के लिए आप हैबिचुअल हो चुके हैं। आप कार चलाते चलाते दूसरे को चुटकुले भी सुना सकते हो, है ना, आप कार चलाते चलाते पीछे मुंह करके बात भी कर सकते हो। मैं कार चला के पीछे मुंह बात करूंगा तो कार ही टूट जाएगी मेरी, क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ उस चीज का। तो आपका मन जो है उस चीज का हैबिचुअल हो गया, तो और वहां पे कार चला रहे जब आप क्या कार चलाने के विचार आ रहे, तो फिर नहीं ना, तो हम उस चीज को विचारों से खत्म कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि मेरे को कार चलानी है और टाइम पे वहां पहुंचना है या टाइम से पहले वहां पहुंच जाना है। उस समय हम अपने दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जी कि अगर मैं कार चला रहा हूँ तो सिर्फ कार ही चलानी है, हाँ। अगर मैं अभी डायबिटीज के बारे में बता रहा हूँ तो सिर्फ डायबिटीज ही बतानी है, फिर कुछ और नहीं सोचना है। डायबिटीज के बारे में मैं बता रहा हूँ तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता के खत्म करता हूँ और दूसरा चालू करता तो फिर मैं लॉजिकल जो है और तर्क ढूंढने लगता हूँ अपने अंदर कि मैं कौन से तर्क उसे दूं ताकि वो ये समझे कि जो मैं कह रहा हूँ वो राइट वे है ना। तो मुझे ये नहीं करना है। अगर मैंने अपनी बात को बोल दिया तो पूरी तरह से वो खत्म हो गई। अब वो दूसरा बोल रहा तो मैं उसे आराम से बैठ के सुन रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ। तो आप देखो अभी हम लोगों में और जो मेंटल डिस्टर्ब है उसमें क्या फर्क है। एक सड़क पे पागल जा रहा है, हम उसे पागल कहते हैं। वो सड़क पे गालियां भी बक रहा है, हाथ से इशारे भी कर रहा है, खड़ा होकर हंस भी रहा है, रो भी रहा है ना, किसी को पत्थर लेके मारने की कोशिश कर रहा है, हम उसे बोलते हैं वो पागल हो गया। हमारे में और उसमें सिर्फ मात्रा का फर्क है, परसेंटेज का फर्क है और कुछ भी नहीं है। उसकी परसेंटेज थोड़ी सी हमसे ज्यादा हो गई है। सेम काम तो हम भी सड़क पे यही कर रहे हैं। अगर एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसने दोनों साइड के शीशे डाउन कर दिए और गालियां बक रहा है और कह रहा है मेरी पत्नी मुझे तंग करती है और वो कह रहा है कि बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता, मैं जॉब से परेशान हूँ, ये है वो डाउन करके जोर जोर के चिल्ला रहा है और कार भी चला रहा है। अब एक आदमी ने शीशे ऊपर करे हुए, वो कार भी चला रहा है, मगर मन में तो वो यही कह रहा है। तो उसमें और हम में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं रहा। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम भी वो ही करेंगे, है ना। तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि मैं कार चला रहा हूँ, मुझे वहां पर पहुंचना है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं सोचना। कार चलाते हुए वहां पे पहुंचने के बीच में ना तो मैं पत्नी को सुधार सकता हूँ, ना अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता हूँ, ना समाज में चेंज ला सकता हूँ। हाँ, अपने दिमाग को जरूर खराब कर सकता हूँ। तो हमें बस सिर्फ वहां पर क्या है, प्रेजेंट में जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, शॉर्ट में समझे जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उस काम में ही हमें इन्वॉल्व होना है।